तो साथियों नमस्कार। साथियों, अवध स्टडी पॉइंट में आप सबका मैं स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, आज 31 दिसंबर 2022 है और करंट अफेयर्स का पोस्टमार्टम सीरीज है। रोज़ सुबह 5 बजे हम आपके सामने उपस्थित हो जाते हैं। साथियों, आज बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन बने हैं, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो इसके पहले माँ सरस्वती को प्रणाम करते हैं, ठीक, इनका आशीर्वाद लेते हैं कि हम जल्द से जल्द अपना मुकाम हासिल कर पाएँ। साथियों, एक मोटिवेशन कोट्स है, आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते, आप सफलता तब तक नहीं प्राप्त कर सकते जब तक आप में असफल होने का साहस ना हो। एक दो बार, हाँ एक बात और बताते चलें, कोई भी वैकेंसी आती है तो उसको आप भरिए, पेपर दीजिए, उससे आपको अनुभव मिलेगा साथियों, ठीक। आप जाइए पेपर दीजिए, इससे अनुभव मिलता है, ठीक। आप कितने पानी में हैं इसका भी आकलन किया जा सकता है पेपर देने के बाद, ठीक साथियों। तो इसका आप जरूर प्रयास करेंगे हर पेपर। ये मत सोचिए कि हम इसके काबिल नहीं है या मेरी तैयारी नहीं हुई। तैयारी नहीं हुई कोई बात नहीं, एक बार जाके जाएंगे ना, देखेंगे कितने लोग आते हैं भीड़ों में, अच्छा मुझे इतने लोगों को काटना है, नहीं एक सीट आपको लेना है साथियों। तो उसके लिए आप पहले से ठीक तैयार हो जाएंगे। तो अपना बोरिया बिस्तरा बांध के पहुंच जाया करिए पेपर देने, इसका ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन ही। हाल ही में भारत द्वारा 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल के वायु संस्करण का परीक्षण कहाँ पर किया गया? ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन बी अरब महासागर, ऑप्शन सी हिंद महासागर, ऑप्शन डी प्रशांत महासागर। साथियों, ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी में किया गया, ठीक, कहाँ? बंगाल की खाड़ी में किया गया। इसके विश्लेषण देख लेते हैं। भारतीय वायुसेना ने 29 दिसंबर 2022 को SU-30 MKI, कौन सा साथियों? SU-30 MKI फाइटर जेट से बंगाल की खाड़ी में एक जहाज लक्ष्य के खिलाफ ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में बात करें साथियों, तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है ब्रह्मोस, ठीक, एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित की गई। किस कंपनी द्वारा? ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा विकसित की गई है। कंपनी भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रूस के साथियों NPOM का संयुक्त उद्यम है, ठीक। मिसाइल का नाम साथियों ब्रह्मपुत्र नदी और मोस्कवा नदी से लिया गया। किस? मोस्कवा नदी, ठीक। मोस्कवा नदी कहाँ है साथियों? यह फ्रांस में है, ठीक, इसका ध्यान रखिए साथियों, रूस में। और मिसाइल का नाम जो है ब्रह्मपुत्र नदी। साथियों आगे चलते हैं, रूस की राजधानी की बात कर ले तो क्या है? मॉस्को, ठीक, मॉस्को है जो मोस्कवा नदी किनारे स्थित है, ठीक साथियों। रूस की राजधानी क्या है? मॉस्को है और इसी से रिलेटेड है मोस्कवा नदी, ठीक, मोस्कवा नदी, ये भी ध्यान दीजिए। आपको देखिए कितने कितने पॉइंट बन गए इसी क्वेश्चन में। SU-3 MKI फाइटर जेट का कहाँ किया गया? तो ये किया गया बंगाल की खाड़ी में, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा इसको लिमिटेड किया गया, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3, ये दो लोगों का उद्यम है, एक DRDO का और रूस की NPOM का उद्यम है साथियों, इसका ध्यान रखिए। दो संयुक्त रूप से इसका संगठन के रूप में इसका निर्माण किया गया है। मिसाइल का नाम की बात करें तो इसे दो नदियों के नाम पर रखा गया है, भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की मोरक्वा नदी के नाम पर लिया गया है। पॉइंट नंबर 5 की बात करें साथियों, तो रूस की राजधानी मॉस्को जो है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई साहब जो मॉस्को है ये किस नदी किनारे स्थित है? मोस्कवा नदी किनारे स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किन दो खिलाड़ियों को ICC T20 वर्ष के, ठीक, सर्वश्रेष्ठ नामित खिलाड़ियों की सूची में शामिल किया गया? जो खिलाड़ी प्रेमी हैं साथियों, ठीक, ये फॉलोअर होंगे खिलाड़ियों के, वह तो जानते ही होंगे ये दोनों कौन है। ऑप्शन ए सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन बी स्मृति मंधाना, ऑप्शन सी ईशान किशन, ऑप्शन डी ए और बी। साथियों एकदम सही आंसर है ऑप्शन ए और बी, सूर्य कुमार यादव स्मृति मंधाना को शामिल किया गया, ठीक, ICC T20 वर्ष के सबसे नामित खिलाड़ियों में। ICC 2022 महिला T20 साल की सबसेट खिलाड़ियों के लिए नामांकित खिलाड़ी: भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना, पाकिस्तान के ऑलराउंडर निदा डार, न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर सोफी डिवाइन और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ताहलिया मैक्कांग को ICC महिला T20 के सबसे खिलाड़ी के लिए नामित किया गया, ठीक साथियों, इसका ध्यान दीजिए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC यह एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो पुरुषों और महिलाओं के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को नियंत्रित करता है, ठीक साथियों। मुख्यालय कहाँ है इसका? तो ध्यान दीजिए दुबई में। कहाँ पे है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात। कहाँ? संयुक्त अरब अमीरात में। तो इसका ध्यान दीजिए। ICC 2022 महिला T20 साल की सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के लिए
नामांकित खिलाड़ी भारतीय बल्लेबाज स्मृति मंधाना, ध्यान दीजिए किसको, स्मृति मंधाना। पाकिस्तान के ऑलराउंडर निदा डार, ये भी पूछा जा सकता है। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर सोफी डिवाइन, और ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर टाहलिया मैकाग्रा को आईसीसी महिला T20 की सबसेट खिलाड़ी के लिए नामित किया गया साथियों। ठीक, आगे चलते हैं। ये भारत के 2 खिलाड़ी थे, इनका ध्यान रखिए। नाम कौन कौन है? सबसेट खिलाड़ी सूर्य कुमार यादव और स्मृति मंधाना है, और मैंने बताया मुख्यालय दुबई में है। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने, हाल ही में किसे अमेरिका के उपराष्ट्रपति द्वारा अंतरिक्ष परिषद सलाहकार समूह का सदस्य नामित किया गया? ऑप्शन ए राजू वंड्याल, ऑप्शन बी राजू भटनागर, ऑप्शन सी आनंद बिश्नोई, ऑप्शन डी वेक्टर हैरिस। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजू वंड्याल को नामित किया गया उपराष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, आपको यह भी बताते चले साथियों कि कमला हैरिस पहली उपराष्ट्रपति महिला है अमेरिका की। ठीक, ये भी ध्यान दीजिए। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने भारतीय अमेरिकी राजू वंड्याल को, ठीक, राजू वंड्याल को राष्ट्रीय अंतरिक्ष परिषद के उपयोगकर्ता सलाहकार समूह UAG में नामित किया है। UAG को एक मजबूत और जिम्मेदार अमेरिकी अंतरिक्ष उद्यम को बनाए रखने और वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए अंतरिक्ष को संरक्षित करने का काम सौंपा गया साथियों। हमारे देशवासी भाई साहब कहीं प्रधानमंत्री बन रहे हैं, कहीं राष्ट्रपति बन रहे हैं, विदेशों में जाकर के ऐसी ऐसी पदवी धारण कर रहे हैं कि दिल खुश हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में माँ हीराबेन का निधन हो गया, वह देश की किस जानी मानी शख्सियत की माँ थी? बताइए साथियों। ऑप्शन ए श्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी अनिल अंबानी, ऑप्शन सी आनंद पटेल, ऑप्शन डी अश्विनी वैष्णव। साथियों लगभग सारे बच्चे क्वेश्चन जानते होंगे, कुछ नहीं है, सिर्फ उन्हीं के लिए क्वेश्चन आया है। ठीक, तो ऑप्शन ए है श्री नरेंद्र मोदी। ठीक, ये तो हल्का फुल्का क्वेश्चन है, कभी कभी दे देते हैं आपको। घटनाक्रम है देश का, तो इतनी बड़ी शख्सियत की, ठीक, घटना होना बताना ही पड़ेगा आपको, रूबरू तो होना ही पड़ेगा। ऐसे क्वेश्चन से पूछा भी जा सकता है कि बताइए, इनका ध्यान रखिए, माँ हीराबेन इनका नाम था। ठीक, हीराबेन मोदी। तो पूछा जा सकता है ये कौन थी, किसकी माँ थी, हाल ही में निधन हो गया, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। हालांकि एसएससी ऐसे क्वेश्चन जरूर पूछता है जो आपके नज़दीकी घटनाक्रमों में रहा हो लेकिन आप इग्नोर किए हों। तो साथियों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की माँ हीराबेन 100 वर्ष, ठीक, इनका था, और 23 दिसंबर को अहमदाबाद के एक अस्पताल में भाई साहब 1 सेंचुरी तो ये मर गई। ठीक, अच्छा भी हुआ, ठीक है, स्वस्थ थी। और अभी जो गुजरात में चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने मतदान भी किया था साथियों। तो 18 जून 2023 को हीराबेन मोदी का जन्म बिशन नगर मेहसाणा गुजरात में हुआ था। ध्यान दीजिए। अब 1923 में उस समय क्या हो रहा था, प्रथम विश्व युद्ध था कि द्वितीय विश्व युद्ध था, आपको ये बताना है। पीएम मोदी की मां हाल ही में गुजरात विधानसभा चुनाव में मतदान करती नजर आई थी। ठीक साथियों, अभी हाल ही में जो हुआ था वह व्हील चेयर पर गांधीनगर के पास रायसन नगर में मतदान केंद्र पर पहुंची और उनके साथ पंकज मोदी थे। पंकज मोदी इनके भाई साहब हैं श्री नरेंद्र मोदी जी के। ठीक, तो ये भी ध्यान दीजिए साथियों। आप नीचे वाला जो मैंने 2 पॉइंट किया कि बताइए अभी हाल ही में इन्होंने मतदान भी करने गई थी, तो इसका मतलब ये है साथियों कि अगर मतदान कहीं भी होता है तो उसमें ज़रूर भाग लीजिए। ठीक है, एक अपना हक, एक मतदान जरूर कीजिए क्योंकि ज़रूरी है देश में। ठीक, नहीं तो रणनीति का क्या मतलब, सब उलट पुलट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में इजराइल में किसने 6ठी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली? इनको भाई साहब को तो आप जानते होंगे लेकिन नाम बताइए। ऑप्शन ए बेंजामिन नेतन्याहू, ऑप्शन सी इसहाक हर्जोग, ऑप्शन सी यहूद बाराक, ऑप्शन डी एरियल शेरान। साथियों इसका सही आंसर है ऑप्शन ए बेंजामिन नेतन्याहू। ठीक, बेंजामिन नेतन्याहू ने 29 दिसंबर 2022 को 6ठी बार इजराइल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। भैया इजराइल के संसद को नेसेट कहा जाता है, ये भी ध्यान दीजिए। ठीक, 6ठी बार लिए हैं, ध्यान दीजिए। इजराइल के प्रधानमंत्री बन चुके बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल के संसद को क्या कहा जाता है? नेसेट कहा जाता है। यह एक सदनीय सदन है जिसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है साथियों। इसके 120 सदस्य हैं। राजधानी क्या है? तो यरूशलेम है, लेकिन इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं है और भारत सरकार भी जेरूसलम को इजराइल की राजधानी के रूप में स्वीकार नहीं करती है, इसका ध्यान दीजिए। मुद्रा इजरायली शेकेल है। संसद आपको मैंने बताया ही नेसेट है। ठीक है, नेसेट है साथियों, यहाँ गलत हो गया, केसेट लिखा है। ठीक है, और राष्ट्रपति की बात करें तो कौन है? इसहाक हर्जोग है। इसहाक हर्जोग जो है राष्ट्रपति। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6, किस प्रदेश के गुरुंग समुदाय, कौन सा समुदाय, जब ये गुरुंग समुदाय आ जाए साथियों तो ध्यान दीजिएगा।
ठीक, गुरुंग समुदाय अपने नए साल का त्यौहार तामू, कौन सा, तामू लोसार, ठीक, तामू लोसार मना रहा है। भाई साहब ये कहाँ का है, सिक्किम, असम, त्रिपुरा। लगभग सारे उत्सव और ये त्यौहार, ठीक, जो जनजातीय लोग हैं ये सिक्किम, असम और त्रिपुरा में भरे हैं। क्वेश्चन में लगाना थोड़ा भाई अचपट होता है, कैसे लगाया जाए। हाँ एकदम सही है, ऑप्शन ए सिक्किम है, ठीक, यहाँ मनाया जाता है भैया। जो ये गुरंग समुदाय है ये सिक्किम में है, ठीक। तामू लोसौर जो मनाते हैं ये कहाँ मनाया जाता है, सिक्किम में। आगे चलते हैं तो सिक्किम के नेपाली, ठीक, नेपाल से सटा हुआ है। सिक्किम के नेपाली, अब आपको ये बताना है कि सिक्किम जो है नेपाल के किस दिशा में है, ठीक, बताइए, अभी हम आपको बताएंगे। तो गुरुंग समुदाय ने 30 दिसंबर 2022 को अपना नववर्ष मतलब हैप्पी न्यू ईयर मनाने के लिए भैया तमो लोसार हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। तमो लोसार गुरंग नववर्ष की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक, ध्यान दीजिए। तो भैया सिक्किम जो है ये किस दिशा में स्थित है, पूर्व दिशा में स्थित है, ठीक, नेपाल की। आगे चलते हैं तो सिक्किम के कोई इंपॉर्टेंट त्यौहार हैं, फेस्टिवल हैं साथियों, इनका जरूर ध्यान दीजिएगा। थोड़ा विश्लेषण पे कम ध्यान दीजिएगा, लेकिन जो त्यौहार की बात करेंगे उन पर पॉइंट पे विशेष ध्यान दीजिएगा। एक है सागा दावा। सागा दावा या ट्रिपल ब्लेस्ड फेस्टिवल सिक्किम के बुद्धों के एक शुभ महीना है जिसमें विभिन्न मठों में पूरे महीने प्रार्थना की जाती है। तिब्बती कैलेंडर के इस चौथे महीने की पूर्णिमा को शेष भारत में बुद्ध पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। यह भी एक मुख्य उत्सव है साथियों। कहाँ का, सागा दावा सिक्किम का है। अब बात करते हैं टेंडोंग लोहो रमफात। टेंडोंग लोहो रमफात, जब ऐसे ऐसे अटपटे आए तो थोड़ा तुक्का भी लगा दिया करो। टेंडोंग लोहो रमफात, ठीक, टेंडोंग रहो लम्फात, टेंडोंग रहो लम्फात, लम्फात हो गया बच्चा, ऐसे याद कर लीजिए। तो टेंडोंग लोहो रमफात लेपचाओं के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है और आमतौर पर अगस्त में आयोजित किया जाता है। 3 दिवसीय समारोह दक्षिण सिक्किम में माउंट टेंडोंग में प्रार्थना की पेशकश के साथ शुरू होता है। गुरु रिम्पोचे के थुंकर सेन सिक्किम के संरक्षक संत गुरु पद्म संभव की जयंती राज्य में बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। अब भैया यह 5वें तिब्बती महीने के 10वें दिन पड़ता है और इसी उपलक्ष्य में कौन सा मनाया जाता है, टेंडोंग लोहो रमफात मनाया जाता है। सांगा दावा हो गया, ठीक, टेंडोंग लोहो रमफात हो गया। आगे चलते हैं तो बेदना लहबसोल, कौन सा, बेदना लहबसोल। यह त्यौहार सिक्किम के लिए अद्वितीय है और सिक्किम के संरक्षक देवता के रूप में माउंट खंगचेनजोंग के अभिषेक में याद दिलाया जाता है। कौन सा, बेदना लहबसोल। थोड़ा सा वेदना अगर हो आपके अंदर तो कर दीजिए, बेदना लहबसोल, ठीक। एक आ गया कजेंड नृत्य। कजेंड नृत्य कहाँ का है, अभी ध्यान दीजिए। तो कहाँ का, सबसे लोकप्रिय बौद्ध त्योहारों में एक है। कांगेया चाम एक ऐसा उत्सव है साथियों जो नका पोष भिक्षुओं और लामाओं द्वारा कुछ कठोर नृत्य चालों का प्रदर्शन करते हुए चिन्हित किया जाता है। तिब्बती क्षेत्र में हमारे बौद्ध धर्म के भिक्षु रहते हैं, यह भी आप जानते होंगे, ठीक। चीन द्वारा इनको निष्कासित भी कर दिया गया था। लोसोंग नामसोंग की बात करें तो लासोंग, जिसे लेपचुआ और भूटिया द्वारा नामसोंग भी कहा जाता है, लोसोंग नामसोंग, ठीक, लोसुंग नामसुंग, इसका ध्यान रखिए। ये कहाँ का है, ये भी सिक्किम का है। आमतौर पर वह होता है जब किसान खुश होते हैं और अपनी फसल का जश्न मनाते हैं। 2-3 बार देखेंगे आपको ध्यान आ जाएगा। तो लोसार हो गया सिख, सोनम लोचर हो गया, रामनवमी हो गया, इसको भी ध्यान दे लीजिए साथियों। लोसर, सोनम लोचार, रामनवमी, ठीक, ये कहाँ का है, सिक्किम का है। क्वेश्चन नंबर 7 साथियों, हाल ही भारतीय खिलाड़ी ने विश्व शतरंज बेल्ट चैंपियन में रजत पदक जीता। भैया ये कोई मिस यूनिवर्स महिला नहीं है, इन्होंने कमाल कर दिया है, हल्के में मत लीजिएगा। कौन है बताइए, ये शतरंज खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए कोनरो हम्पी, ऑप्शन बी पेंटल हरकिस्ट, ऑप्शन सी अभिजीत कुंटे, ऑप्शन डी हम्पी कोनरो। इसका सही बताइए साथियों, क्या है इसका, क्या है, क्या हम्पी कोनरो है, अभिजीत कुंटे हैं, कौन है इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर क्या है, हम्पी कुनेरू, ठीक साथियों, ऑप्शन डी हम्पी कुनेरू हैं, ठीक है। इन्होंने शतरंज में कमाल किया। पूर्व भारतीय विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप कुनेरू हम्पी ने 30 दिसंबर, ठीक, 30 दिसंबर 2022 को अलमाटी कजाकिस्तान में, यानी कल साथियों, कजाकिस्तान में संपन्न FIDE वर्ल्ड बीट शतरंज चैंपियनशिप की महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। ये आपके खेल जगत का क्वेश्चन है। इंटरनेशनल फेस फेडरेशन या फ्रेंच परिवाणी शब्द FIDI की बात करें तो इसका पूर्ण रूप क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डेस। इस एक अंतर्राष्ट्रीय
ठीक संगठन है। सॉरी साथियों, इसे 20 जुलाई 1924 को पेरिस फ्रांस में स्थापित किया गया था। कब? 1924 में पेरिस फ्रांस में स्थापित किया गया था। पेरिस क्या है? राजधानी है फ्रांस की। ठीक, अब एफआईडी की मुख्यालय जो बात करें साथियों तो लुसाने स्विट्जरलैंड में है। स्थापना कहाँ हुआ, मुख्यालय कहाँ, कैसा कैसा अजीबोगरीब काम करते हैं ये लोग हैं। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही किस राज्य में धनु यात्रा उत्सव मनाया जा रहा है? इसमें आपको बड़ी दिलचस्प बात बताएंगे भी साथियों। ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना, ऑप्शन बी एकदम सही है उड़ीसा साथियों। ठीक, तो अगर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर थिएटर माना जाने वाला धनु यात्रा उत्सव 27 दिसंबर को पश्चिमी उड़ीसा के बरगढ़ शहर में, कहाँ पे साथियों? बरगढ़ शहर, ये मुख्य है। ठीक, शुरू हुआ है। धनु यात्रा के बारे में बात करें तो धनु यात्रा जो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है। ठीक, और रामनवमी के दिन भर यही होता है। रामनवमी के दिन क्या होता है? ठीक, जो बुराई पर अच्छाई की जीत इसीलिए मनाया जाता है। देश में यही स्लोगन भी दिया जाता है उस दिन भी। तो देश के स्वतंत्रता समारोह के हिस्से के रूप में बरगढ़ में अस्तित्व में आए और प्रतिवर्ष आयोजित की जाती है। धनु यात्रा उड़ीसा की संस्कृति से जुड़ी है। यह एक ओपन एयर थिएटर फेस्टिवल है जो 5 वर्ग किलोमीटर से अधिक में फैला हुआ है और इसमें एक गांव और एक शहर शामिल है साथियों। परंपरा के अनुसार कहते हैं कि पूरे 11 दिनों तक बरगढ़ के लोग राजा कंस के आदेश का पालन करते हैं, ना कि जिला प्रशासन का। यहाँ भाई साहब किसी भी मुख्यमंत्री और डीएम एसडीएम का यहाँ कुछ नहीं चलता। उस दिन 11 दिन यहाँ कंस राजा के, भाई साहब राजा कंस के आदेश पर पालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके सामने, हाल ही प्रधानमंत्री द्वारा किस प्रदेश में पहली वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी गई? ऐसा कर्मयोगी कौन हो सकता है? एक तरफ अपनी माँ का, ठीक है, अंतिम संस्कार करने के बाद फिर दूसरी टाइम भाई साहब 2-3-4 घंटे बाद वहाँ से संस्कार करने के बाद ये पहुँच जाते हैं पश्चिम बंगाल देश को सौगात देने के लिए। ठीक, एक नई नई ट्रेनें। हाल ही प्रधानमंत्री द्वारा किस देश में वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी गई? बताइए। ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल। साथियों इसका सही आंसर क्या है? पश्चिम बंगाल। ममता दी के घर चले गए। ये क्या कर दें? अब ध्यान रखिए कि जो अभी हाल ही में वंदे भारत ट्रेन चालू की गई, कहाँ? पश्चिम बंगाल। ठीक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 दिसंबर को हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी, कहाँ से? हावड़ा ब्रिज जानते हैं साथियों कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में ही है। ठीक है, हावड़ा से न्यू जलपाईगुड़ी को जोड़ने वाली हावड़ा रेलवे स्टेशन से वंदे भारत एक्सप्रेस को वर्चुअली हरी झंडी दिखाई। साथ ही यह भारतीय रेलवे द्वारा संचालित देश की 7वीं वंदे भारत ट्रेन है। ठीक साथियों, यह भी ध्यान रखिए 7वीं वंदे भारत ट्रेन है। उन्होंने कोलकाता मेट्रो के जोका एस्प्लेनेड मेट्रो प्रोजेक्ट, पर्पल लाइन के जोका तारातला स्टेशन का भी उद्घाटन किया। अभी ध्यान दीजिए कि उन्होंने जोका एस्प्लेनेड मेट्रो प्रोजेक्ट का कहाँ किया? उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया। इसका ध्यान दीजिए कहाँ पे है? जोका एस्प्लेनेड मेट्रो प्रोजेक्ट। ये भी पूछ सकता है कि चलिए बताइए जोका एस्प्लेनेड मेट्रो प्रोजेक्ट कहाँ पे चालू किया, किस प्रदेश में किया गया? ठीक, पाइपलाइन से जोका धरातल स्टेज का भी उद्घाटन किया, तो कहाँ? पश्चिम बंगाल में। ध्यान दीजिए, बार बार बोलने इसीलिए। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के बारे में बात करें तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 15 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी और पहली वंदे भारत एक्सप्रेस का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई द्वारा किया गया है। अगर आप लोग कभी ट्रेन में यात्रा करते होंगे तो जहाँ पे बाथरूम वाला हिस्सा होता है लगभग वहीं पर, या बिजली सर्किट वाला जो पावर बॉक्स होता है उसी के ऊपर वाले भाग में लगभग लिखा होता है साथियों कि इस कोच का कहाँ से निर्माण किया गया है। ठीक है, तो ये सारा लिखा रहता है। आप कभी कभी इसके बारे में पढ़े भी होंगे, लिखा रहता है इस कंपनी का नाम। ठीक, भारत एक्सप्रेस का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF चेन्नई द्वारा किया जा रहा है। ठीक, वंदे भारत का। क्वेश्चन नंबर 10 साथियों और आखिरी क्वेश्चन है, हाल ही भारत के चुनाव आयोग द्वारा किसके लिए रिमोट वोटिंग का प्रस्ताव रखा? ऑप्शन ए प्रवासी भारतीय, ऑप्शन बी बुजुर्ग, ऑप्शन सी विकलांग, ऑप्शन डी महिला। साथियों ये प्रवासी भारतीय हैं, ये जो विदेश में रहते हैं उनके लिए है, जो प्रदेश से बाहर है उनके लिए भी रहेगा। ये क्या रिमोट सिस्टम है, कुछ ऐसा है चुनाव आयोग ने बनाया है कि अपना मतदान ये ड्यूटी टाइम में रहते हुए भी इनको घर आने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने क्षेत्र के ठीक अपने चाहते उम्मीदवार को या वोट दे सकेंगे। तो भारत के चुनाव आयोग ने एक रिमोट EVM RVM के माध्यम से घरेलू
प्रवासी ठीक को अपने निवास स्थान से अपने घरेलू निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान करने में निवास ठीक सक्षम बनाने के लिए सभी राजनीतिक दलों को एक प्रस्ताव दिया है। अभी इन्होंने दिया साथियों, यह सीधे तौर पर चुनाव आयोग के इनका मतलब है कि कोई मतदाता पीछे न छूटे, लक्ष्य के खिलाफ जाता है साथियों, इसलिए। तो श्री अरुण गोयल कौन है साथियों? यह भारत के निर्वाचन आयुक्त हैं। श्री अरुण गोयल ने 21 नवंबर 2022 को भारत के निर्वाचन आयुक्त के रूप में कार्यभार ग्रहण किया था, यह भी आप ध्यान दीजिए। ठीक, तो साथियों कल का प्रश्न था, कई बच्चों ने क्वेश्चन का आंसर भी दिया है। ठीक है, तो कल का प्रश्न है, हाल ही में किसके द्वारा प्रशासन गांव की ओर 2022 अभियान की शुरुआत की गई? बताइए। ऑप्शन ए जितेंद्र सिंह, ऑप्शन बी अमित शाह, ऑप्शन सी नितिन गडकरी, ऑप्शन डी मेनका गांधी। सही ऑप्शन दिया आप लोगों ने। श्री जितेंद्र सिंह कार्मिक मंत्रालय के ठीक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। साथियों इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। हाल ही में कौन सी कंपनी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ के टीबी उन्मूलन प्रयास में मदद करेगी? कौन सी कंपनी है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथियों बहुत मेहनत से बनाते हैं आपके लिए वीडियो, और आपको अगेन हैप्पी न्यू ईयर 2022। ठीक, नए नूतन वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको हम एडवांस दे दे रहे हैं साथियों। ठीक, आप अच्छे से मनाइए, और जो नया साल मनाने वाले हैं साथियों, कुछ जोश और पूरे होश के साथ कुछ इसी साल में कर डालिए तो ज़्यादा अच्छा होगा। 2024 का इंतज़ार मत कीजिए साथियों। 365 दिन मिलता है, 365 दिन नहीं। अगर आप ईमानदारी के साथ केवल 90 दिन तैयारी करते हैं तो सही बात है कि आप एक सी लेवल की नौकरी तो आराम से पा सकते हैं। ठीक साथियों, सी और डी लेवल की, तो इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन हाँ एकाग्रचित होकर लग जाए तो। हाँ साथियों, और आपको बताते हैं कि भैया वीडियो बड़ी मेहनत से बनाते हैं, थोड़ा सब्सक्राइब कर दिया करो यार। डेली कहते हो कि कर देंगे करते हो नहीं। ठीक, कर दिया करो, आपके लिए तो लगे हैं यार। ठीक भाई, तो लगे रहो। सबको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मज़ेदार ठीक देखते रहो, नए नए क्वेश्चन आपको रूबरू कराते रहेंगे। इधर उधर आपको भटकने की आवश्यकता नहीं, हमारे साथ लगे रहिए। करंट का एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।